बहुत से लोग बिजनेस इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं बिजनेस फेल हो गया तो। अब बिजनेस ना फेल हो इसलिए आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूं जो मैं MBA प्लस की बिजनेस क्लासेस में बताता हूं अपने सारे लर्नर्स को। तो सबसे पहली चीज़, बिजनेस शुरू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है एंड दैट इज डिमांड। आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी आपका मन है, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पहले जानने की कोशिश कीजिए आखिर उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। डिमांड का मतलब देखिए, आप 100% एकदम परफेक्शन के साथ डिमांड कभी भी नहीं जान पाएंगे, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। मान लीजिए आप साबुन बना रहे हैं, आप अगरबत्ती बना रहे हैं, आप कोई कंज्यूमर ड्रिवन गुड बना रहे हैं, आप फूड क्रिएट कर रहे हैं, आप मेरी तरह मान लीजिए कोई एजुकेशन का वेंचर बना रहे हैं। आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेकर आना चाहते हैं, सबसे पहले देखिए उसकी डिमांड कितनी है। अब डिमांड आप कहाँ से जानेंगे? बहुत सारे तरीके इसके होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दो तरीके बताता हूँ आपको, बाकी सब समझाऊंगा MBA प्लस बिजनेस स्कूल की अपनी बिजनेस क्लासेस में। सबसे पहले आपके पास बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती हैं जो रिसर्च रिपोर्ट लिखती हैं। ये एजेंसीज जाके मार्केट में एक 30,000 फीट लेवल पे रिसर्च करती हैं। कुछ एजेंसीज बहुत डीप भी जाती हैं। इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स आपको पेड भी मिलती हैं और फ्री भी मिलती हैं। तो आप सबसे पहले रिसर्च रिपोर्ट्स लीजिए। सेकेंड, अपने कस्टमर से जाके बात कीजिए। जो भी आपको लगता है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए, जानिए आज वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आज वो कितना पैसा खर्च करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनका कैश इनफ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो कितना है। तभी तो आप फंडामेंटली ये जान पाएंगे कि भाई आपका प्रोडक्ट जो आपको लग रहा है कि इतने लाखों करोड़ों कस्टमर्स लेंगे, क्या उतने कस्टमर्स हैं भी या नहीं है। ये डिमांड का नंबर ना बहुत क्रिटिकल होता है, और भारत देश में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जनरली हम कहते हैं भारत में 140 करोड़ की आबादी है। 140 भाई 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन इसमें से आज भी शायद 5 से 7% के बीच में लोग टैक्स देते हैं, और लार्जली यही वो लोग हैं जो एक्चुअली प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदते हैं। एक मैसिव जनता है, बहुत बड़ी जनता है, जो या तो सरकार की दी हुई स्कीम्स पे जीती है, या फिर मंदिरों गुरुद्वारों में जाके जीती है, या फिर बहुत छोटी मोटी ऐसी जिंदगी अपनी बसर कर लेती है जहां पे कि मुश्किल ही मुश्किल है। ये जनता आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं ले सकती। ये जनता फॉर एग्जांपल MBA प्लस का बिजनेस स्कूल नहीं ले सकती अभी फिलहाल, जब तक मैं बिल्कुल ही 1 रुपए का ना कर दूं फीस को अपनी। सोचिए जरा इस बात को। तो 140 करोड़ नंबर जो है वो भ्रमित करने वाला नंबर है। एक्चुअल नंबर जो है वो करीब 7-8 करोड़ का है। ये बस 7-8 करोड़ लोग ही हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज लेंगे। तो मार्केट साइज बहुत छोटा है, 140 करोड़ का नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आप बिजनेस बना रहे हैं 140 करोड़ लोगों के हिसाब से, आप अपनी प्राइसिंग कर रहे हैं उनके हिसाब से, आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बना लिया, अपना बिजनेस मॉडल बना लिया, आपने अपनी कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया उसके हिसाब से। लेकिन एक्चुअल डिमांड वो 8 करोड़ लोगों में से शायद हो सकता है 1 करोड़ लोग ही आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो। तो एक्चुअल डिमांड ही बहुत कम है, राइट। तो पहले तो हो गया डिमांड। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भाई बिजनेस को फेल होने से बचाना है ना, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ना बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन को बिना सोचे समझे एकदम कूद जाते हैं बिजनेस करने कि कर लेंगे यार, अरे शुरुआत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैं ये आपको नहीं कह रहा आप शुरुआत मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन शुरुआत करने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए। यानी आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक कैसे पहुंचोगे, हाउ विल यू रीच देम। आप सोशल मीडिया के जरिए पहुंचोगे, आप अपनी कोई दुकान खोलोगे, ऑफलाइन और कोई तरीका होगा, पैम्फलेट्स बांटोगे, आप क्या करोगे, इंटरनेट के जरिए जाओगे, ऑफलाइन जाओगे। ये इसलिए क्रिटिकल होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का अपने आप में कॉस्ट होता है। इनफैक्ट किसी भी बिजनेस ओनर के लिए पहले 1000 दिन में डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट एक बहुत मेजर कॉस्ट होता है, क्योंकि ये वो कॉस्ट होता है जो कभी भी फिक्स नहीं रहता। आपको लगता है ये फिक्स्ड है, लेकिन ऊंच नीच होती रहती है मार्केट में। कभी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कभी आपने सोचा इतनी सेल आएगी, उतनी सेल ही नहीं आई, तो आपका नुकसान ही नुकसान हो गया। आपने ये सोच के पैसा लगा दिया मार्केटिंग में कि भाई चलो कैश फ्लो तो आ ही जाएगा अगले महीने, नहीं आया, उतनी सेल ही नहीं हुई, कोई और इंसिडेंट हो गया जिसके कारण सेल नहीं हुई। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट होता है ना, वो बहुत वेरी करता है, और इसीलिए जनरली जब भी कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाता है, वो यही सोचता है कि क्या इस बिजनेस ओनर में इतनी बुद्धि है, क्या ये इतना शार्प है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन को नेल डाउन कर दे, पिन डाउन कर दे, कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्लियर होना चाहिए। और मॉडल का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है, जो खर्च है, वो मैं अब्जॉर्व करके भी
अपनी मार्जिन में अब्जॉर्ब करके भी मैं पैसा बना पा रहा हूं, मैं नेट प्रॉफिट बनाऊंगा। गॉट इट? ये बहुत क्रिटिकल है। दो चीज़ें मैंने आपको समझाई। सबसे पहले मैंने आपको समझाया डिमांड, दूसरा समझाया डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 डीज जब तक आपके क्लियर नहीं है, बिजनेस शुरू मत कीजिएगा। तब तक बिजनेस सीखो। क्लियर है? जब तक ये 2 डीज आपको एकदम क्लैरिटी नहीं है कि यार पता नहीं, टूटा फूटा नंबर है, समझ नहीं आ रहा, जोश में मत कूद जाना। सबसे पहले ये सीखो कि बिजनेस कैसे करते हैं, उसके बाद जाके कूदो। जंग लड़ने से पहले ना जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। बिना तैयारी किए ऐसी जोश में आके एकदम भारत माता की जय करके कूद गए तो उसके बाद भारत माता की तो जय हो जाएगी, क्योंकि जंग तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन आप मारे जाओगे। और इसीलिए बिजनेसेस फेल होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है इन 2 डीज का। खैर, ये तो सिर्फ 2 डीज मैंने आपको समझाया इस वीडियो में, बाकी और भी ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा अपनी बिजनेस क्लासेस में। आज गर्व से आपसे शेयर कर रहा हूं कि दुनिया के 13 देशों से 1000 से ज़्यादा लोग, आपके जैसे लोग जो बिजनेस या तो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, महिलाएं हैं, यंग लोग हैं, जो आज MBA प्लस बिजनेस स्कूल से बिजनेस करना सीख रहे हैं। अब आप इन 1000 लोगों के साथ कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले ये वेबसाइट आप देख रहे हैं www.mbaplus.co। यहाँ जाइए, यहाँ से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप में जो भी आपको फीस दिख रही है हमारे MBA प्लस प्रोग्राम की, क्योंकि फीस वेरी करती रहती है, आप वो फीस दीजिए और इंस्टेंटली हमारी मोबाइल ऐप यानी हमारा बिजनेस स्कूल आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे बिजनेस स्कूल में सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, लार्जली ऑडियो में होती हैं। कुछ एक ऐसी क्लासेस होती हैं जो हमें लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट वीडियो में समझाना चाहिए तो हम वीडियो में आके पढ़ाते हैं। मैं भी आता हूं और मेरे साथ बहुत सारे और एंटरप्रेन्योर्स जो सफल हैं और जो फेल हुए हैं, वो सब आके आपको बिजनेस करना सिखाते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा अपने बिजनेस स्कूल की बिजनेस क्लासेस में। आइए, क्योंकि समय आ गया है अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने का, एक कंज्यूमर से क्रिएटर बनने का। और जब आप क्रिएटर बन जाएंगे ना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा वादा है आपको, पक्की बात है। ये बिजनेस करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, तैयारी की कमी रह जाती है, इसलिए इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। मैं अब आपको मिलूंगा अपनी बिजनेस क्लासेस में, वहीं सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।